Hello student, good morning. Welcome to ऑनलाइन क्लास CGPS। तो बच्चों आज क्लास 11 का कक्षा 11वीं हिंदी मीडियम का जो है व्यवसाय अध्ययन का आपको जो बुक लेना है नवबोध का यहाँ पर दिख रहा है सभी बच्चों को मोनो जो दिया गया है बच्चों यहाँ पर आपका है ना। तो ध्यान देंगे मोनो किस प्रकार है ये व्यवसायिक अध्ययन का बुक। अब यहाँ पर देखते हैं इंडेक्स जो है तो उसके पार्ट के आधार पर जहाँ पर पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पर ध्यान नहीं रखना बच्चों, यहाँ पर नवबोध व्यवसायिक अध्ययन लेना है आपको सभी बच्चों को कक्षा 11वीं का। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 से लेकर 6 और 7 से लेकर 11 जो दिख रहा है आपका पूरा टोटल, उसको 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है बच्चों, सभी को मालूम है गया कि एक व्यवसाय के आधार पर और दूसरा है वित्त एवं व्यापार। तो व्यवसाय हम क्या करते हैं इसके बारे में भी वर्तमान में अपन पढ़ेंगे बच्चों, है ना। तो इसमें ध्यान रखना है कि व्यवसाय होता क्या है। तो हम आगे आपको बताएंगे, इसमें आपको जो है 1 से लेकर 5 6 पार्ट इसमें है और इसमें जो है दूसरे भाग में 7 से लेकर 11, तो कुल मिलाकर 11 पार्ट है। उसमें से एक जो है आपका 11 नंबर जो दिख रहा है सबको, उसमें परियोजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है बच्चों, है ना सभी को। ठीक है, सबको समझ आया हो मेरे ख्याल से यहाँ तक बच्चों। अब अगला देखते हैं पार्ट जो है, स्टार्ट करते हैं जो है जो इंडेक्स में आपको जो फर्स्ट पार्ट का जो है अध्याय भाग 1 का व्यवसाय के आधार पर जो दिया गया है, तो व्यवसाय की प्रकृति उद्देश्य के बारे में। तो व्यवसाय जो अपन कार्य को करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज से संबंध हो, जो हम व्यापार कर रहे हैं वो व्यवसाय कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान होगा ये सबको। तो व्यवसाय छोटा रूप से बड़ा रूप में विकसित होता है यहाँ पर। तो ध्यान देंगे व्यवसाय जो होता है दो प्रकार के बोल सकते हैं। एक जो अपन व्यवसाय करते हैं, एक व्यवसाय जो ऐसा होता है पेशे के रूप में, जैसे वकील, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, है ना, वकील, ये सब क्या है, पेशा है ना, पेशे के रूप में व्यवसाय करते हैं लोग। तो व्यवसाय दो प्रकार समझ आया सबको आप वहाँ पर। तो इसके अंतर्गत जो दे बताया गया यहाँ पर बच्चों हमको व्यवसाय के अंतर्गत में, तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आपको सब चीज और जानकारी मिलते जाएगा बच्चों। तो चलिए देखते हैं मानवीय क्रियाएं। तो आपको यहाँ पर दो कार्य बताया गया है आपको। तो व्यवसाय के बारे में नहीं बताया, लेकिन ये मानवीय क्रिया जो अपन करते हैं। तो पहले मनुष्य अपने जीवन में अनेक क्रियाएं करते हैं, सभी को मालूम है। इन क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, आर्थिक क्रियाएं एवं दूसरा है अनार्थिक या अधिकतर क्रियाएं। सबको समझ आया बच्चों यहाँ पर। अब आर्थिक क्रिया किसको बोलते हैं, अर्थ देखेंगे इसमें, मनुष्य द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं जो धन पार्जन के लिए की जाती है तथा जो वस्तु के उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग से संबंधित होती है, उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। सभी को मालूम हो गया बच्चों यहाँ पर, जो कार्य जो है अपने धन उपार्जन के लिए, कमाने के लिए किए जाते हैं, उसको बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं, जिसमें शामिल होता है उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग से संबंधित। तो मैं बता रहा था व्यवसाय दो प्रकार, हम जो भी काम करते हैं धन उपार्जन के लिए करते हैं अपन, है ना, चाहे कोई भी व्यवसाय हो वहां पर। तो इस प्रकार बताया गया आपको, इसमें दो भागों में बांटा गया, आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया में वे क्रियाएं भी शामिल की जाती हैं जो धन को कम करने के लिए किया जाता है। प्रगतिशील समाज में मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है। सभी को मालूम बच्चों कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है, उसको कोई सीमा नहीं है। प्रत्येक दिन एक नई वस्तु का उपभोग करने के पश्चात भी उपभोग से संतुष्टि नहीं होती। मतलब आज हम ये वस्तु खाए तो हमको कल दूसरा चीज चाहिए, तो मतलब हमारा संतुष्टि नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार वैज्ञानिक जो है वर्ग जो है नई नई खोज कर रहे हैं, मतलब नया नया जो है उत्पादन के नए नए ढंग से कुछ नया उत्पादन कर रहे हैं। आप देखते हैं हम जो फैशन जो दिख रहा है, खाने का चीज में देखो बढ़ोतरी हो रहा है, मतलब कुछ नया नया चीज वहां पर उत्पन्न होता है यहाँ पर, है। तो इसी को क्या है, आवश्यकता जो है उनका जो है असीमित होती है। समझ आया सबको बच्चों यहाँ पर। यही कारण आगे देखते हैं, यही स्थिति विक्रेता, विनिमयकर्ता, संग्रहणकर्ता और व्यापारियों की है। मतलब यहाँ पर विक्रेता जो बेचने वाला, विनिमय मतलब आदान प्रदान करने वाला, संग्रहण मतलब उसको कलेक्ट करके रखने, और व्यापारियों की ऐसे है। इससे प्रत्येक व्यक्ति का कार्य दिनों दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे आर्थिक क्रियाएं बढ़ती जा रही है। मनुष्य देखो आज हम एक ठोन व्यवसाय करते हैं तो उसमें दसों प्रकार की चीज वहां पर वैरायटी शामिल हो जाता है, सभी को मालूम है। मतलब किसके लिए किया जाता है, आदमी की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए। तो हमारा जो है आवश्यकता असीमित है, पूर्ति नहीं होता है, लेकिन उसके लिए दुकान वाले को, जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए आवश्यक हो जाता है। तो इससे देखें, ध्यान देंगे, मनुष्य सदैव व्यस्त दिख रहा है। भाग दौड़ में व्यक्ति के पास इतना भी समय नहीं हो रहा कि 2 मिनट अपने रिश्तेदारों या मित्रों से बात कर ले, या सब किस लिए, मात्र अधिक लाभ या आय प्राप्त करने के लिए, है ना। किसान हल या ट्रैक्टर से कृषि कार्य करता है। अध्यापक, वकील, डॉक्टर अपने पेशे में व्यक्त होता है।
दुकानदार दिन भर ग्राहक से जूझता है, कारीगर धूप बरसात या ठंड में भी कड़ा परिश्रम करता है, कोई ड्राइवर व कंडक्टर सभी धन कमाने के लिए भारी प्रयास करते हैं। ये सभी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। सबको मालूम है बच्चों यहाँ पर जो धन उद्देश्य के काम करते हैं उसको आर्थिक क्रिया कहा जाता है। अगर देखें बच्चों यहाँ पर यदि छात्र छात्राओं से यह पूछा जाए कि आप लोग क्यों पढ़ना चाहते हो, तो उत्तर मिलेगा कि पढ़ लिख कर इस योग्य बनना चाहते हैं कि कोई अच्छी नौकरी, इंजीनियर, डॉक्टर या कोई अच्छा व्यापार कर सके। समझ आया सबको बच्चों यहाँ पर? तो पुनः प्रश्न करते हैं कि ये सब क्यों करना चाहते हो, मतलब हम पूछ रहे हैं आपसे करना क्यों चाहते हो, तो आप कहेंगे कि ये सब करने के लिए करने से अच्छा पैसा मिलेगा, मतलब हम जो काम करेंगे उसमें अच्छा पैसा हम कमा सकते हैं, धन कमाएंगे या फिर खूब घूमेंगे, विदेश जाएंगे और खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। मतलब जब हम धन कमाएंगे तभी काम कर सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं, बाहर नहीं जा सकते। अर्थात पढ़ना, नौकरी पेशा या व्यापार करना सब धन प्राप्त करना होता है। जो भी काम करते हैं हम धन कमाने के लिए ही करते हैं, अपने सुखी जीवन बिताने का हमारा लक्ष्य होता है बच्चों। ये सभी क्रिया आर्थिक क्रिया ही कही जाती है। संक्षेप में मनुष्य द्वारा लाभ या आय प्राप्ति हेतु की गई समस्त क्रियाएं जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है उन्हें जो है क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। बच्चों सबको समझ आया यहाँ पर? अब यहाँ पर देखते हैं आर्थिक क्रिया की विशेषता बताया गया। आर्थिक क्रिया के अंतर्गत जो हम देखते हैं आर्थिक क्रिया का उद्देश्य, मतलब हमारा जो आर्थिक जो हम हमारा जो आवश्यकता है, जो काम के लिए हम उपयोग करते हैं उसका उद्देश्य हमारा किस लिए होता है इसके बारे में बताया गया। तो पहला देखेंगे आर्थिक उद्देश्य, मतलब आर्थिक क्रियाएं धन प्राप्ति के लिए जाती हैं। जो हमारा आर्थिक क्रिया मेन उद्देश्य हमारा जीवन को संचालित करने के लिए क्या होता है, उद्देश्य क्या होना चाहिए, धन प्राप्त होना, तभी हम अपना आर्थिक क्रियाएं पूर्ण कर सकेंगे। तो धन कमाए या उससे क्रय, दोनों उद्देश्य आर्थिक क्रिया ही है। इसे हेतु क्रय विक्रय विनिमय संग्रहण प्रमाण आदि भी आर्थिक क्रिया की प्राप्ति की जाती है। इस प्रकार आर्थिक क्रिया में आर्थिक उद्देश्य अवश्य होती है। तो पहले समझ आया सबको, बोला आर्थिक उद्देश्य। दूसरा है सामाजिक क्रियाएं, मतलब हम समाज में रहते हैं, समाज में रहकर हम की क्रियाओं का क्या है, रीति रिवाजों का पालन करते हैं। तो समझ आया सभी बच्चों, यहाँ पर दिया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज में रहकर समाज के लिए विभिन्न कार्य करता है, समाज में रहकर नियम से व रीति रिवाज से क्रिया करता है। ये समस्त क्रियाएं आर्थिक क्रिया के ही अंग है बच्चों। अगला देखते हैं कानून का पालन। तो मनुष्य समाज में रहकर जिन कार्यों को करता है वे कानून और नियमों के अंतर्गत ही किया करते हैं। अतः आर्थिक क्रिया में कानून और नियमों का पालन अवश्य किया जाता है। ये कानूनी स्थानीय होकर या सरकार के या समाज के सभी कानून की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज जो हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रिया पढ़े अपन आज जो है, कल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट भाग में आपका अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत। गुड डे बेटा आज के लिए।